और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच बागपत की सड़कों पर कई गाड़ियां खराब होती देखी गईं। पानी को चीरकर आगे बढ़ती गाड़ियां, सड़कों पर सैलाब से जिंदगी की जंग। पानी में बाइक खराब पड़ी है तो कई गाड़ियां भी इस जल प्रहार का शिकार हुई हैं। ये तस्वीर पश्चिमी यूपी के बागपत से आई है। लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को नाला बना दिया है। पिछले 2 दिनों में इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है कि सड़क और नालों का फर्क मिट गया है। कई इलाकों में घरों के दीवारों को सैलाब ने घेर लिया है। इससे मकानों में दरारें पड़ गई हैं। गलियों में पानी भर गया है। बागपत में बारिश बड़ी आफत लेकर आई है। हजारों एकड़ खेतों पर खड़ी तैयार फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों की फसलें पानी में डूबकर सड़ और गल रही है। कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भरा है, जिसके कारण आवाजाही पूरी तरह ठप है। बागपत में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। वहीं बड़ौत में सुबह से ही हो रही बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। गांधी रोड, जैन कॉलेज मार्केट और डाकखाना रोड पर सड़कें दरिया बन गई हैं। मकानों, दुकानों और संस्थानों के सामने कई फीट पानी खड़ा है, जिससे जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। इससे व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इधर यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। आप देखिए पूरी अपडेट। तस्वीरें देखकर आप बाढ़ के प्रहार का अंदाजा लगा सकते हैं। मुरादाबाद जिले के कई इलाकों में मुश्किलों की बाढ़ आई हुई है। बचाव और राहत का काम जारी है। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। घरों में पानी भरने की वजह से कुछ लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती है। प्रशासन हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में सड़क नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से मुरादाबाद में हर तरफ जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। प्रशासन के सभी दावे बाढ़ में डूबे हुए हैं। इसमें पानी ऐसे मान लो, पहले दिन तो ऐसे आया था 2-3 फीट के लगभग। उसके बाद में अगले दिन पानी वो काफी बढ़ गया। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, हमारी गाड़ी भी डूब गई थी। सब ले लेकर आए मगर हम लोगों को नहीं मिला। हम तो अपने मोल लेके खा रहे हैं। जैसे भी खाना है अपने मोल लेकर आते हैं, खाते हैं। बढ़ते आगे, पटना के दियारा इलाके में बाढ़ की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। गंगा नदी में आए उफान से मुसीबत बढ़ती जा रही है। इस चुनौती के वक्त में अब लोगों को क्रूज सेवा से राहत मिल रही है। देखिए। गंगा नदी में उफान, सैलाब के प्रहार से 15 गांव हलकान। अब सरकारी जहाज का सहारा। फ्री क्रूज सेवा से कम हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें। गंगा नदी में तैरते इस जहाज में 200 यात्री एक साथ सवारी कर रहे हैं। ये जहाज सिर्फ 5 मिनट में गंगा की लहरों को पार करवा रहा है। क्रूज की ये सेवा पूरी तरह से फ्री है। बड़ी बात यह है कि गांव वाले अपनी गाड़ियों और मवेशियों के साथ इस क्रूज पर सफर कर रहे हैं। इस क्रूज से फेरी का संचालन हर दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हो रहा है। इस जहाज में कोई सीट नहीं है और लोग खड़े होकर ही सफर करते हैं। एक ओर से दूसरी ओर जाने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। इसमें सोलर लाइट भी लगी है ताकि दिक्कत ना हो। इस जहाज पर सवार यात्रियों ने बताया कि गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। ये पूरी तरह से फ्री है और इससे गरीबों को बहुत फायदा पहुंच रहा है। एकदम अच्छा है। नाव से अच्छा, एकदम नाव पर डर लगता है, इस पर डर नहीं लगता है। बहुत सुविधा है दियारवासी के लिए। 6 पंचायत के आराम से आ रहा है, आदमी जा रहा है। निःशुल्क सेवा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाढ़ की वजह से भारत पाकिस्तान सरहद पर बामियाल सेक्टर में जैतपुर पोस्ट में भी पानी घुस गया है। बामियाल पुलिस चौकी डूब गई है। पठानकोट से ये रिपोर्ट देखिए। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा है। सैलाब तेज रफ्तार में बह रहा है। जल प्रहार से मुसीबत की बाढ़ आ गई है। खेतों से लेकर गलियों तक सब तालाब बन गए हैं। भयंकर बाढ़ की ये तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पाकिस्तान की सीमा से सटे जलालिया दरिया ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। इससे भारत पाक सीमा से सटे जैतपुर पोस्ट पर भी पानी भर गया। फेसिंग लाइन भी पानी में डूब गई। इससे भारत पाक सीमा से सटे गाँव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत पाक सरहद के बमियाल सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को दिक्कतें हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने इस इलाके का दौरा किया। बमियाल क्षेत्र के किसानों की फसलें भी पानी में डूब गई। करीब 10 गांव के किसानों की फसलें पानी की चपेट में आ गईं। गांव पहाड़ीपुर, माखनपुर, छनी, गुजरा, भरमाल, जट्टा समेत कई गांव में सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबकर सड़ और गल गई। इससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पीड़ित किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है तो सड़कों पर पानी के तेज बहाव के कारण कई गांव का आपस में संपर्क टूट चुका है।
और तेलंगाना में भी बेकाबू सैलाब कोहराम मचा रहा है। कई इलाकों में ट्रक और कारें बाढ़ में फंस गईं। देखिए तेलंगाना की फ्लड रिपोर्ट। वीडियो तेलंगाना के आदिलाबाद का है। देखिए कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर के बाहर वाली पुलिया पर एक कार सैलाब के बीच फंसी दिखाई दे रही है। पानी की धार डराने वाली है। कुछ ही सेकंड में सैलाब इस कार को बहा ले गया। देखिए कैसे ये कार कागज की नाव की तरह बहती जा रही है। नाले में बहती जा रही कार को देख वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। राहत की बात ये रही कि वक्त रहते कार में सवार लोगों को निकाल लिया गया था। जाती वो पानी और बढ़ता। अब आदिलाबाद की दूसरी तस्वीर देखिए। 2 ट्रक ड्राइवरों को पानी में डूब चुकी सड़क से निकलना भारी पड़ा। एक मिनी ट्रक तो करीब पूरा डूब चुका है। ट्रक का ड्राइवर खुद को बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की टीम ने रस्सियों के सहारे ट्रक ड्राइवरों को बाहर निकाला। देखिए कैसे रस्सी पकड़कर ये ड्राइवर बाहर आ रहा है। और आदिलाबाद का ये तीसरा वीडियो देखिए। नदियों के उफान पर आने के बाद रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस चुका है। बाढ़ से गिरे घर में फंसे एक परिवार के लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया। तेलंगाना का आदिलाबाद बाढ़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित है।